यूट्यूब लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ब्स। आज के वीडियो में हम वर्ब्स के अंदर मॉडल वर्ब्स को देखेंगे। हम ऑलरेडी मॉडल वर्ब्स के दो मॉडल वर्ब्स को देख चुके हैं, कैन एंड कुड। तो those who are watching this video for first time, they can watch those videos also. आज के वीडियो में हम may देखेंगे, might देखेंगे, must देखेंगे। हम we will start with may first, कि हम may को कैसे यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। ओके, तो may का जो पहला यूज है वो होता है पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब कि कोई भी काम हो सकता है या नहीं हो सकता, किसी भी काम के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है या संभावनाएं कितनी है, उसको दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे कि आईएमडी डिपार्टमेंट ने एक प्रेडिक्शन की कि बारिश होने वाली है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी नजर आती है, वहां पर हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नेक्स्ट जो टाइप है जहां पर मे का यूज होता है, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव का मतलब जब हम अपनी इच्छा दिखाते हैं किसी को, या किसी को हम काइंड ऑफ आशीर्वाद देते हैं ना, तो हम वहां पर मे का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना आप हजारों साल जिए, मे यू लिव लॉन्गर। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंटेक्स्ट है जहां पर हम मे का यूज करते हैं, दैट इज सीकिंग फॉर्मल परमिशन। मतलब कि किसी से जब आप फॉर्मली परमिशन मांगते हैं, किसी से आज्ञा लेते हैं फॉर्मली, माइंड दिस वर्ड फॉर्मली, मतलब स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, कहीं पे भी ऐसे ऑफिशियली जब हम किसी से कोई परमिशन लेते हैं तो वहां पर हम मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट, किसी से अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, तभी भी आप मे का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे का यूज करते हैं जब किसी भी काम के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तब भी हम मे का यूज करते हैं। अब यहां पर मैंने हायर क्यों लिखा है, हायर मतलब कि मैंने कंपैरेटिव डिग्री क्यों लिखा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी जब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए, जब किसी के काम के होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो हम वहां पर मे यूज करते हैं, that is higher possibility. So let's see the next model verb, that is might. Now let's see use of might. हम might को कहां पर यूज करते हैं? Basically may और might ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इनके यूज में हमें काफी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए हमें मे और माइट को अलग अलग पढ़ना, उसे देखना, उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों का जो हिंदी मीनिंग है ना वो सेम है, सकता है, सकती है, ठीक है। अभी मैं आपको और जब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी ना, तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे मे और माइट को, ठीक है। तो लेट्स सी, माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटीज दिखाने के लिए, ऑफ कोर्स पास्ट की पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए। कैसी पॉसिबिलिटीज को दिखाने के लिए? जब हम श्योर नहीं है उस काम के होने की। जैसे कि कोई भी ऐसा काम है XYZ जो आप श्योर नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, हो सकता भी है, हो नहीं भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हम माइट का यूज कर सकते हैं। रिमेंबर, मे का यूज हम उस सिचुएशन में नहीं करेंगे अगर वी आर नॉट श्योर एनीथिंग। अगर हम किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है कि ये काम होगा या नहीं होगा, तो हम वहां पर माइट यूज करेंगे। इफ आई एम श्योर दैट गेस्ट्स आर कमिंग, तो मैं मे का यूज करूंगी। अगर मैं श्योर नहीं हूं तो मैं माइट का यूज करूंगी। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो एक ही कॉन्सेप्ट में ये तीनों कॉन्सेप्ट बेसिकली मर्ज हो गए। हम पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अगर हम श्योर नहीं है, और कैसी पॉसिबिलिटीज, जो कि पास्ट में हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ना अगर आपको सजेशन देना है, किसी को सुझाव देना है,
तो भी आप माइट का यूज कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अगर दो सिचुएशन है जिसमें एक में है हायर पॉसिबिलिटी, एक में लोअर पॉसिबिलिटी, तो लोअर अगर पॉसिबिलिटी है, जैसे बारिश के आने की संभावना कम है, ना के बराबर है या बिल्कुल कम है, तो हम माइट का यूज करेंगे। बट अगर बारिश के आने की संभावना ज्यादा है तो हम मे का यूज करेंगे। सो ये हुआ लोअर पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब बिफोर आई जंप इनटू द अनदर मॉडल वर्ब दैट इज मस्ट, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी जो मुझे मे में आपको बताना था, बट आई somehow skipped that point। ठीक है। सो लेट्स सी दैट पॉइंट। वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है when we study और learn modal verbs। Point is that अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पॉसिबली दिख रहा है, लाइकली दिख रहा है और साथ में में भी दिख रहा है, तो वो सेंटेंस गलत है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, ऐसा क्यों मैम? मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, पॉसिबली का मतलब भी सेम होता है, लाइकली का मतलब भी सेम होता है। तो समटाइम्स हम जब कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो हम पॉसिबली और मे को एक साथ यूज कर देते हैं, या लाइकली या मे को एक साथ यूज कर देते हैं, विच इज नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही मे पॉसिबली ज्वाइन अस। नो, या तो पॉसिबली बोलिए ही पॉसिबली ज्वाइन अस और ही मे ज्वाइन अस, दोनों ईदर ऑफ देम। ओके, दोनों अब यूज नहीं करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं जो कि एक्चुअल में गलत होते हैं। तो बोलते हुए तो इट्स टोटली फाइन, बट व्हेन वी स्टडी और व्हेन वी अपेयर एनी एग्जाम, तो वहां पर ये मैटर करता है। नाउ क्विकली जंप इनटू द लास्ट मॉडल वर्ब दैट इज मस्ट। मस्ट बहुत ही इजी है, ज्यादा उसमें पॉइंट्स नहीं है देखने के लिए, तो हम जल्दी से मस्ट देखते हैं। सो मस्ट का यूज बहुत ही आसान है। मस्ट बेसिकली जब यूज करते हैं जब कोई भी काम बहुत जरूरी होता है, मतलब करना ही करना है, नेसेसिटी है, जरूरत है, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। नेसेसिटी मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरी है वो चीज वहां पे करना, तो हम वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। अगर आप किसी को फर्मली, मतलब फर्मली को हिंदी में हम कहेंगे कि अगर आप बिल्कुल चाहते हैं कि कोई काम आप कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं और वो तुरंत किया जाए, ठीक है, तो हम ऐसी सिचुएशन में भी मस्ट का यूज करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मे, माइट एंड मस्ट। आई होप मैं आपको ये तीनों ही मॉडल वर्ब्स समझा पाई हूं। नाउ एक छोटा सा रिमाइंडर जो कि मैं हर वीडियो में देती हूं, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।